जश्न। गौरव के क्षण, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे से दूरदर्शन पर। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। देश आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम किया संबोधन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। प्रदेश के 7 विभूतियों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने बांका जिले में विकास कार्यों का लिया जायजा। और भोजपुर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2015 से हम लोग इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए संविधान एक आधार ग्रंथ है। आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर का दिन वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्ष के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये वो कालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट, एनएसएस और आदिवासी मेहमान और झांकी कलाकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता और विविधता के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे संवादों से समझ और एकता बढ़ती है। यह देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रतिभागियों से बातचीत की और देश को कैसे स्वच्छ रखा जाए इस पर भी चर्चा की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य। उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ
आपको हर कोई मिलना चाहता है। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? हमको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस साल कुल 139 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। इनमें 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे कई क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। बिहार के 7 हस्तियों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल है। पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, ओसामू सुजुकी और लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें तो प्रसिद्ध पत्रकार सूर्यप्रकाश, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और सामाजिक कार्यकर्ता साध्वी रितंभरा, राजनेता सुशील मोदी और मनोहर जोशी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोवा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 100 वर्षीय सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, मराठी लेखक मारुति भुजंगराव, कुवैत की योग गुरु शेखा अल सबा और नागालैंड के फल किसान एल हैगथिंग को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत एवं नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक बांका जिले में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बांका जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। चलो निकल। कोई भी गरीबी न रहे, इसलिए सैकड़ों योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री ने सही तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो केंद्र की जो स्कीमें है उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मनरेगा हो, बाकी जो कोई स्कीम केंद्र सरकार ले, राज्य सरकार उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन करता है। और मैंने कहा ही है, एक जो सक्सेस स्टोरी है इस सबके लिए एक प्रोत्साहित करने है। इसी तरह का काम सभी जगह सभी जिला में हो तो निश्चित तौर से भारत के जो हम कहते हैं मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनने का एक पहला चरण है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से आगे स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी जिले के गौशाला स्थित भाजपा कार्यालय में आज संविधान गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन मौजूद थे। संविधान दिवस पर सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा कहा गया कि बाबा साहिब के सपनों का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, आरक्षण को कोई मिटा नहीं सकता। बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे और उन्होंने बनाया ही। बाबा साहब को सम्मान देने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के लोगों ने सदा बाबा साहब को अपमान का घोंट पिलाया, अपमानित किया। हमने पंचतीर्थ बनाया है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण सदा जारी रहेगा, इसका भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबल ताकतवर बना के रखना ही हमने अपील की। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के 9 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी सेवा, वीरता और शौर्य के लिए दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 942 को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार पुलिस के 9 लोग भी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए दिए गए इन पदकों के लिए जिन पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है, उनमें एडीजी, डीएसपी, कमांडेंट, एसपी, सब इंस्पेक्टर और एएसआई शामिल हैं। इस सूची में अपर पुलिस महानिदेशक कस्सी सुहिता अनुपम, आईपीएस संजय कुमार और आईपीएस मनोज कुमार का नाम शामिल है। अपर पुलिस महानिदेशक कस्सी सुहिता अनुपम और डीएसपी अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि कमांडेंट हरिमोहन शुक्ला, एसपी संजय कुमार और मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर शशिकांत और एएसआई अमितेश कुमार उपाध्याय को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए ये पदक दिया जाता है। अपराध पर लगाम लगाने या अपराधियों की गिरफ्तारी से जुड़ी उपलब्धियों को लेकर पुलिस वालों को ये मेडल दिया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस पर देश भर के विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 746 पदक दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नवादा और शेखपुरा जिले के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधकों का आज नवादा में सम्मेलन हुआ। इस मौके पर पिछले 3 महीनों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रबंधकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने कहा कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सदाकृत संकल्प है। यहाँ के ग्रामीण किसान, जीविका दीदियाँ, छोटे उद्यमी, जेएलजी ग्रुप, इन लोगों के आर्थिक उन्नति में हम लोगों को सहायक बना है, उसकी भी एक हम लोग उनको जानकारी दे रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेहरू युवा केंद्र भोजपुर की ओर से भोजपुर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मुख्य चिकित्सक प्राधिकारी आरा भोजपुर तथा सुश्री निकिता सिंह, जिला युवा अधिकारी नेहरू केंद्र भोजपुर ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। खेल से ही आदमी की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर चीज का जुड़ाव है। आप खेल से जुड़ के देखिएगा तो बड़ी ही सुख, शांति और सुकून का अनुभव होगा। इसलिए खेल को हमेशा ही प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जरूरत है। जो इन्होंने किया है ये बड़ा हम लोग के लिए गर्व का विषय है, भोजपुर के लिए गर्व का विषय है। बाहर से बच्चे लोग आए हैं, अभी खेल का प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम इनका ऑर्गेनाइज हुआ है। लखीसराय के बड़हिया स्थित चर्चित मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। इस खास मौके पर आवरण विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तक मौजूद रहे। खास रिपोर्ट। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ कई गणमान्य शामिल हुए। समारोह की शुरुआत मां बाला त्रिपुर सुंदरी की भव्य पूजा अर्चना के साथ हुई। इस खास मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा, ये मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ
क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। डाक टिकट जारी होने पर मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मां बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम पर डाक टिकट आज उसका विमोचन हुआ। मैं डाक विभाग और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम किया संबोधन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। प्रदेश के 7 विभूतियों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने बांका जिले में विकास कार्यों का लिया जायजा। और भोजपुर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। दूरदर्शन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। ना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रघुपति